होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट देने गई एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। उस लड़की का सपना था समाज की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, लेकिन उसे क्या पता था कि होमगार्ड भर्ती के लिए जो दौड़ है उसे एक ऐसे अंधेरी रास्ते में लेकर के चली जाएगी जहां इंसाफ की कोई राह नहीं जाती। एक खबर बिहार के गया जिले से सामने निकल करके आई है, जहां पे होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा था और वहां पे एक लड़की गई हुई थी फिजिकल टेस्ट देने। जब दौड़ चल रहा था तो दौड़ते समय उस लड़की को चक्कर आया और चक्कर खाने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई और फील्ड में ही गिर गई। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस में उस लड़की को रखा गया। उसके बाद उस एम्बुलेंस के जो टेक्नीशियन थे, उस टेक्नीशियन उस लड़की के परिजन के बारे में पता करने लगे कि इस लड़की के साथ कोई फिजिकल टेस्ट देने साथ में कोई आया है कि नहीं। तो पता चला वो लड़की अकेली आई हुई थी। उसके बाद उस लड़की को एम्बुलेंस में रख करके वहां से एम्बुलेंस चल देती है हॉस्पिटल के लिए, लेकिन हॉस्पिटल डायरेक्ट जाती ही नहीं है। रास्ते में ड्राइवर ने एक सुनसान रास्ते में उस एम्बुलेंस को लेकर के चला जाता है और वहां पे ले जाकर के टेक्नीशियन उसके मुंह पे एक स्प्रे मार देते हैं, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। और उसके बाद टेक्नीशियन और ड्राइवर मिल करके एक एक करके दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। उसके बाद जब उस लड़की का होश आता है तब उस लड़की को दोनों आदमी धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताई तो फिर तुम अपने जान से हाथ धो लोगी। उसके बाद उस लड़की को लेकर के ये लोग अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। और फिर जब डॉक्टर इस लड़की को इलाज करने के लिए आते हैं तब लड़की हिम्मत जुटा करके ये अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी बातें उस डॉक्टर को बता देते हैं। फिर डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस लड़की का पूरा बयान लेकर के इस पे कार्रवाई करने में जुट जाती है। हालांकि जिस एम्बुलेंस में लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाते हैं उस एम्बुलेंस में आज एक ऐसी घटना घटी जो ये साबित कर दिया कि एम्बुलेंस जो है अब रेप का अड्डा बन चुका है। हालांकि अब सवाल किससे करे, जवाब किससे मांगा जाए कि जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस देश में ना बेटी पढ़ पाती है ना सुरक्षित महसूस कर पाती है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है। चलिए बाकी इस होमगार्ड भर्ती के लिए गई लड़की के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और बिहार सरकार के सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं जो इस समय पूरी तरह से फेल्योर होता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है अगला कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।